हेलो गाइज, आज हम बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान। बहुत से स्टूडेंटों को ये मालूम नहीं होता है। उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस टीचर के पास पढ़े हैं। देखिए, मैं तो सलाह दूंगा कि आप त्रिपुरी टीचर के, खासकर त्रिपुरी टीचर नहीं, जिसको थोड़ा बहुत बढ़िया से नॉलेज हो समझाने का, और छोटा टीचर हो उसी के पास पढ़ना चाहिए। क्योंकि बड़ा टीचर तो बड़ी बड़ी बातें बता देता है और छोटी छोटी बातें छोड़ देता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि वैसे टीचर के पास पढ़िए जिसके पास सही तरीक़ा से समझाने का ज्ञान हो। भले पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम नॉलेज हो, उसका कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर बच्चों को बढ़िया से गाइड कर देता है, हम तो कहेंगे कि उसी के पास पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज आखिर होता क्या है? सबसे पहले आदमी को कन्फ्यूजन क्या रहता है? कन्फ्यूजन रहता है कि कोई संख्या आ जाती है तो उसको हम कैसे विभाजित करें, कौन कौन सा अंक से वो विभाजित हो सकती है। हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 से विभाजित लिखते हैं। 2 से विभाजित, 2 से विभाजित कौन कौन संख्या होती हैं जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और बस ये संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या, आप कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए 9, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए? यहाँ इकाई के स्थान पर से ही ये समझ में आता है कि 2 से कट जाएगा। चलिए काटिए। 10 दूना 20, 1 2 2 को 0 डाल दिए, और फिर ये 4 दूना 8 और 6 दूना 12 कट गया। यही हमारा कन्फ्यूजन रहता है। चलिए अब 3 से देखते हैं। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है भाई? ये भी कन्फ्यूजन आदमी को रहता है कि 3 से कौन कौन संख्या कटेगी। तो चलिए, अंकों का योग, कितना भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों का योग 3 का क्या होना चाहिए? गुणज, यानी जिसको पहाड़ा बोलते हैं। तो ये लिखेंगे कि अंकों का योग, योग समझते हैं ना, जोड़। योग मन समझ लीजिए, योगा रामदेव बाबा योग। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। योग कहो या जोड़ कहो, ठीक है। अंकों का योग 3 का गुणज। गुणज समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। गुणज माने पहाड़ा, ठीक है। ये लोग कहता है ना गुणज। 3 का गुणज होना चाहिए, यानी अंकों का योग 3 के गुणज, यानी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 6 9 12 15 18 21 ऐसे करके आप पहाड़ा लिखते जाइए ना। इसका अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए एगो, जैसे 5 7 12 12 और 9 21 21 और 1 22 22 और 1 23 और 23 और 3 23 और 3 26 26 और 1 27। अब जोड़िए, अब इसको अंकों को जोड़िए। 5 और प्लस 7 और प्लस 9 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, यही है ना? 5 7 12 12 और 9 21 21 और 2 23 और 23 और 3 26 26 1 27। इसके अंकों का योग कितना आ गया? 27। यानी ये श्योर है कि 3 से कटेगी। ये संख्या क्या है? श्योर है कि 3 से कटेगी। चलिए 3 से काट के देखते हैं। 3 से 3 एकम 3 है। 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, 2 इसको दे देंगे तो ये हो गया 27, 19 तिया 57। ये हो गया 3 तितरी का 9, ठीक है। ये देखिए, ये संख्या हमारा 3 से छोटा पड़ गया, तो हम 2 अंक लेने का पहले भागफल में 0 उतारते हैं, तब ये कितना हो गया? 11 तितरी का 9, ठीक है। 11 में से 9 गया 2, से बचा 2, इसको हासिल दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 23 7 का
21। जब 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 तरीका 21। ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। कन्फ्यूजन दूर हुआ? आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? चलिए अब अगला ध्यान देते हैं। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित संख्या। अब 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है भाई? ये भी एक डाउट सस्पिशन रहता है ना। तो देखिए, अब हम इकाई और दहाई के स्थान पर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई और दहाई के स्थान पर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, 4 से कटना चाहिए। इकाई और दहाई के स्थान के अंक 4 से कटना चाहिए और 4 का गुणज होना चाहिए। 4 से कटना चाहिए और 4 से गुणज। यहाँ लिखेंगे इकाई और दहाई का अंक 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, गुणज होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए 5, 7, 6, 9, 4। ठीक है। अब यहाँ लगा देंगे 8। ठीक है। अब देखिए, अब यही दो संख्या देखना है, ये पीछे क्या है नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है। तो चलिए 4 से काटिए, 4 एकम 4 है, 4 दूना 8, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हमको 2 ही अंक देखना है, 5 0 0 0। अब देखिए, हमको अब यहाँ समझना है कि यहाँ क्या है 0 0, तो ये भी हमारी 4 से कट जाएगी। अगर डबल 0 हो तब भी संख्या क्या होती है, नोट में लिख लेंगे। यहाँ नोट में लिखेंगे कि इकाई दहाई के स्थान पर 0 0 भी होना चाहिए। 0 भी इकाई दहाई के स्थान पर 0 भी होना चाहिए, तब ये क्या होगा 4 से कट जाएगी। यहाँ चलिए यहाँ 4 लगा लेते हैं। ये इकाई के स्थान पर क्या है 4 है ना। 0 4 है, यहाँ भी 0 लगा देंगे तभी कट जाएगी। चलिए काट के देखते हैं इसको। 4 एकम 4, एक आ गया इसमें 10 हो गया, 4 दूना 8, 10 में 60 गया, 2 हो गया, 2 इसको दे दिया, 5 चौका 20, कट गया पूरा। ये 0 बचा, 0 में भाग देंगे तो ये 0 इसी तरह उतार देते हैं ना। अब फिर अब यहाँ 4 एकम 4 है। चलिए गुणा करिएगा तो 4 0, 5 चौका 20, अब 4 दूना 8 और 2 10, 4 1 5। देखिए आ गया ना इतना। चलिए ये समझ लिए 4 से कटने वाली संख्या, 4 से विभाजित संख्या। अब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए 5 से तो आसान है, 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, ये आपको हम यूनिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, यूनिक चीज 5 से विभाजित। अब हम ये संख्या पढ़ेंगे 5 से विभाजित, तो हम यहाँ लिख देंगे इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 और क्या होना चाहिए 5। कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए 0 और 5, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे 4 6 अगर 0 है तो कट जाएगी, 5 0 है तो कट जाएगी, 6 7 0 1 0 0 0। यहाँ इकाई का स्थान पर 5 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। चाहे कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ सिर्फ 5 0 होना चाहिए, ये 5 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। टाइम का अभाव है इसलिए थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं आपको। चलिए अगली संख्या 6 से विभाजित हम देखते हैं। 6 से विभाजित, इतना हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 से विभाजित संख्या वही होगी जो 2 और 3 से कट जाए। 2 और 3 से कट जाए, ठीक है, वो संख्या 6 से भी कट जाए। चलिए हम आज का स्टॉपेज इतना ही ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अगले वाला बताएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए गाइस अगर हमारा ये यूनिक चीज़ बेसिक ज्ञान अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए यार, कुछ तो कीजिए।
अगर आपको बताने के लिए सक्षम हूँ और अच्छा तरीका से अगर आपको समझाता हूँ तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ यूनिक लेकर आएंगे आपको, बीच बीच में आपको बेसिक नॉलेज भी बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्पलेस नहीं हेल्पफुल होगा। आपको हमारे चैनल से बहुत सहायता मिलने वाली है। 10वीं क्लास, पहली से 10वीं तक मैथ और बेसिक ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको यूनिक यूनिक चीज़ लेकर आएंगे जो आप उससे परिचित तो हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हेलो गाइज, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बाय।